सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरिदेव जी महाराज की जय। प्रेम से बोलो प्यारे हो धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज भक्ति पर्व के अवसर पर भक्तों के एक जीवन के ऊपर भक्तों से ही आज सत्संग में भी श्रवण कि कैसे अपने जीवन को वाकई ही एक सिर्फ अपने आप को भक्त स्वयं ही घोषित कर देना, एक भक्त का जो सार है वो इस जीवन में है हमारे कि नहीं। तो ये एक यात्रा, ये जो समागम से ही आत्म मंथन की जिक्र कि अपने अंदर जर्नी विद इन, अपने अंदर ये गहराई में ये सोच के जीवन में बात लानी है कि सिर्फ हम शब्दों के ही भक्त हैं या वाक्य में ही भक्त हैं। तो एक तुलना कर बैठते हैं कि हम तो ऐसे कर रहे हैं, वो दूसरे महात्मा सत्संग आते हैं पर वो ऐसा नहीं करते, तो हम तो बेटर भक्त हैं, वो तो पता नहीं भक्ति के नाम पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ भक्ति किसी और के जीवन को अंदर से झांकना नहीं है, भक्ति अपने जीवन को अंदर से झांकने की बात है। कोई और क्या कर रहे हैं उससे पहले अपने अंदर देखें कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये निसंदेह हमारे अंदर ही अभी तो इतनी चीजें हैं जो सुधार मांग रही हैं। तो उनको सुधारें, ना कि सामने वाले के जीवन को सुधारने बैठ जाएं। तो जब ये लगेगा हाँ अब कोई हम में कमी नहीं है, फिर तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि दूसरे के जीवन पे अब देखने का समय मिला है। पर क्या वाकई ही हर कोई अपना अंतर्यामी है? क्या हमारी सारी चीजें वो जो लगता भी है कि सही हम में है, तो क्या वो भी सही है? कि सिर्फ सत्संग में आके ये कुछ घंटों की ही भक्ति नहीं है, ये हर समय की है। तो हर पल में अगर हम अपना सुधार कर रहे हैं, अपनी गलतियों को गहराई में समझ के फिर उनको ना करने की बात कर रहे हैं, तो ही वाक्य में भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ कोई प्रतिक्रिया या कोई एक तरह की रूटीन में कुछ देर के लिए स्वभाव को बदल देना भक्ति नहीं है। ये 24 घंटों का प्रेम इस परमात्मा से करना ही भक्ति है। और अक्सर फिर इस तरह भी कह देना कि संसार में तो हम देखते हैं जैसे कि कोई किसी का छोटा सा भी अगर गलती, उसको तो तुरंत ही उस हिसाब से बाय लॉ जिस तरह से भी एक सजा होती है वो मिल जाती है, और वही नजर जाती है कि किसी और का जीवन उससे न जाने कितना ज्यादा बड़ा क्राइम अगला कर रहा है, उसको सजा नहीं। तो बात वही आती है कि परमात्मा ने हो सकता है किसी को उसी समय इसलिए रोक दिया छोटी सी गलती पे ही कि आगे और गलतियां ना हो, वो और अपने कोई खराबी वाला रास्ता और ना ले, सुधार का उसी समय ले ले। और वहीं कोई अपने आप को बिल्कुल ठीक मानते हुए न जाने कितनी गलतियां भी करता जा रहा है, फिर भी कोई रोक टोक नहीं। तो बात वही कि ये रियलाइजेशन शायद परमात्मा ने रखी हो कि किसी के बोलने पे जब इतना असर नहीं आ रहा या कहीं रोक टोक के बावजूद सुधार नहीं, तो ये खुद ही एक दिन अपनी नींद से खुद ही जाग के खुद ही देखें शीशा। सुधारने वालों की एक कमी नहीं है, सत्संग भी तो वही है, सभी संत हैं। दिन भर हम जिनको मिलते हैं सभी में अगर परमात्मा दिखते हैं तो वो आईना तो हर समय ही सामने है। वो हम पे है कि क्या एक छोटी चूक पे ही हम सुधर जाएं, वो एक सुधार हो जाए, परिवर्तन हो जाए, या फिर ये इतने आईने ये सभी संत हर समय
फिर भी एक अपना घड़ा भरते ही जाएं कि फिर एक ये भी हो जाए कि हम जो मर्जी कर रहे हैं कोई बात नहीं, दूसरा छोटी चीज भी कर रहा है तो वो एक अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो बात वही है कि दूसरे को ना देखें कि वो छोटी गलती करके उसको क्या सजा है, या बड़ी गलती करने वाले को भी सजा क्यों नहीं या सजा है। ये खुद को देखना है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो अगर तो वाकई ही एक नींद में चीज हो गई, कोई एक सच में वाकई ही गलती से भूल हो गई तो उसकी सुधार होके एक वो माफी रूप है। पर सिर्फ सोने की एक्टिंग करते रहेंगे, उस एक्टिंग में उसको एक ढाल बना लेंगे कि हम तो ऐसे, ये हमें पता नहीं था, चाहे वाकई में पता होता है फिर भी एक ढाल के रूप में वो बात रख देंगे और उसमें एक गलतियों पे गलती करेंगे, जानते हुए भी कि ये सही नहीं, ये सही है कि नहीं, और सही है तो फिर भी करते जा रहे हैं ये जानबूझ के, तो वो फिर भक्ति नहीं है। एक संसारिक रूप में भी, जहां वो एक आध्यात्मिक रूप तो बाद में, पर पहले अगर संसारिक रूप में भी देखें तो भी एक वही होता है कि किसी को, जैसे अगर कभी हम ड्राइव भी कर रहे हों तो एक ट्रैफिक पुलिस रोककर ये भी बात करते हैं कि ये आपको पता है कि नहीं, तो अक्सर एक वार्निंग देके भी छोड़ देते हैं, जरूरी नहीं है वो हर बार चालान काटते ही हैं, तो वो वार्निंग रूप हो जाता है। अब पता लग गया कि चाहे पहले नहीं पता था कि ये ड्राइविंग के टाइम ऐसी चीज ये नहीं करनी, ये समझ नहीं थी, पर अब तो पता लग गया, वो वार्निंग मिल गई। अब वो पता होने के बाद भी अगर वो गलती हम जानबूझ के रिपीट करेंगे तो ये इनोसेंस में नहीं, ये जानबूझ के की गई है। तो वही अगर हम भक्ति में भी एक बात को लागू करें कि जहां अगर अनजाने में तो किसी का दिल दुखा बैठे हैं और ये एक रियलाइजेशन हो के आत्ममंथन करके अगले से माफी भी मांग चुके हैं, और वहीं दूसरी ओर जानते हुए कि इस तरह की बात सामने वाले को ठेस पहुंचती है फिर भी करते जाएं और आड़ वही, एक ढाल वही, ओ हमें नहीं पता था इस तरह की बात से वो ट्रिगर हो जाते हैं, उनको दिल दिखता है, तो फिर तो ये साफ साफ अगले को चोट पहुंचाना ही है। तो भक्तों ने हमेशा मरहम का काम किया है, चोट पहुंचाने वालों का नहीं। अगर हम नियत भी रखते हैं कि सामने जाएंगे, उसको कुछ ऐसे तो नहीं कहना, पर देखना हम बातों बातों में ऐसी कोई चीज कह देंगे कि वो डायरेक्ट बोलेंगे भी नहीं और सार्काज़म ऐसी एक चीज बोल देंगे कि दूसरे को लग जाएगी वो बात, और हम तो मुंह ऐसे बना लेंगे कि हमारे तो शब्दों ने कुछ गलत कहा ही नहीं, देख लो हमने तो ये कहा था, फिर इसमें क्या बुरा मानने की बात है। पर जब पता ही है कि हम शब्दों को एक पवित्र सोच से नहीं, पहले ही इतनी चतुराई से फ्रेम कर रहे हैं कि ऐसी बात बोल देंगे जिससे दूसरे को ये तो दिखा देंगे कि वो एक कितना गलत इंसान है, पर मुंह से नहीं बोलेंगे आप गलत हैं, तो फिर खुद ही सोच लें कि हम ये चालाकियां कितनी करेंगे। इससे ज्यादा एक आसान तरीका तो यही है कि साफ साफ बोल दिया जाए कि आपने ये चीज करी, ये एक अगर यहाँ पे इस तरह की बजाय ऐसे कर लेंगे तो ये बेहतर होगा। तो जहाँ भक्ति एक परमात्मा के प्रति प्यार का, एक इनोसेंस का, ये मासूमियत का रिश्ता है, एक चालाकियों का नहीं, वहीं अगर हम हर एक में ही ये निराकार को देख रहे हैं तो फिर औरों के साथ भी ये चालाकियों का एक रिश्ता नहीं चलेगा, ये भी भक्ति के खिलाफ ही है। तो हर एक से, चाहे परिवार हो, चाहे कामकाज, स्कूल इत्यादि, चाहे समाज, चाहे संसार, किसी से भी हम अगर बात कर रहे हैं तो ये चालाकियों को नहीं, भोलेपन को अपनाकर, उसी तरह जिस तरह हर समय एक एहसास होता है
कि अगर निराकार हर समय है तो हमारा रवैया क्या होगा, हमारा बिहेवियर क्या होगा, हमारे अंदर सोच क्या है। उसी चेतनता से संसारिक रूप में हर एक के साथ भी पेश आना भक्ति है। कैसे सिर्फ कुछ घंटों की अच्छाई नहीं, 24 घंटों की ये प्रेमा भक्ति से युक्त दिल जो होगा, उसने तो फिर अपनी खुशबू 24 घंटे किसी भी कंडीशन में, किसी के सामने है तो भी, अकेले हैं तो भी ये खुशबू ही बिखेरनी है। तो भक्तों ने हमेशा से अपने जीवन को भी इसी तरह जिया और समझाया भी कि ये परमात्मा से प्यार कर लो, इसको अंग संग एक बार ब्रह्म ज्ञान से देखकर हर समय के लिए शामिल करके परमात्मा को ये जीवन को जिएं, भक्ति सही रूप में करें पूरे दिन, फिर हर समय वो भक्ति ही होगी। फिर एक भोलेपन से ही, एक साफ नीयत से, एक चतुर चालाकियों से नहीं, एक अपने मन में खटास लेकर अपने शब्दों को कड़वा करके नहीं, ये तो बहुत एक स्पष्ट रूप में एक अगर बात भी पहुंचानी है तो वो कम्युनिकेशन भी क्लियर करके, घुमा फिरा के शब्दों को नहीं, डायरेक्ट और किसी के पीठ पीछे नहीं, जिस इंसान की बात है उससे करनी है, उसके बारे में नहीं करनी। तो ऐसे ही भक्ति भरा जीवन जब जिएंगे तो ये भी हमेशा पता है कि चेतनता तो है कि किस इंसान से क्या बात करनी है, कितनी करनी है, कोई सही है नहीं। फिर भी अगर एक नियत है कि पता है कि कोई अगर ठीक नहीं है तो मैं उस नियत से अगर उनसे बात करूं कि शायद ये बात सुन के दूसरे का जीवन परिवर्तित होगा अच्छाई में, तो वो बात करना, उन तक जाना मुबारक है। पर अगर मैं इसलिए जा रहा हूं कि अभी खुद ही कच्चे पांव खड़ा हूं और अभी रास्ता है कि मैं कोई संत का संग लूं जहां मेरे भक्ति में पैर पक्के हों, या फिर अभी भी चुनाव है कि मैं खुद ही डगमगा रहा हूं, अब साथ ही किसी उस इंसान का लेता हूं जो गिरा हुआ है, जो इस परमात्मा से मुख मोड़ चुका है, तो वो तो फिर डेफिनेटली पक्का से मेरा भी एक पतन का ही कारण बनेगा। तो इसीलिए बार बार एक ये चेतावनी रूप भी, एक चेतनता रूप भी यही कहा जाता है कि संतमति वालों से ही घुल मिलना है, एक मनमति वालों से दूर रहना है। इस दूर रहने का मतलब ये नहीं कि उन पे कांटा ही मार के उनसे बातचीत बंद करने को कही जा रही है कि सिर्फ संतों से ही बात करो, जो संत नहीं है, जो ब्रह्म ज्ञान अभी जिन्होंने नहीं लिया उनसे बात नहीं करनी, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा रहा। बस यही कि भक्त हो तो जीवन भक्ति में जीना है। जिनके जीवन में अगर किसी रूप में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं मुबारक है, वरना अगर लग रहा है किसी के एक बात करने से हमारे जीवन में ही हम खुद भक्ति से पीछे हो जाएंगे, तो फिर ये चेतनता का समय है, खुद ही सोचना है। और अगर पता ही है साफ साफ कि ऐसा कोई इंसान है जिनसे बात करके हम भक्ति से पीछे हो जाएंगे, तो फिर उस रास्ते जाना ही क्यों है, जो अपना ही सुधार तो छोड़ो नुकसान ही कर बैठेंगे। तो हर एक ने एक ही अगर हम बेसिक प्रिंसिपल इस निराकार को अपनाकर जीवन में करते हैं तो कोई भी चीज भक्ति से परे होगी ही नहीं, ना जानबूझ के ना अनजाने में। ये जब जब निरंकार हमारे अंदर वो चेतन अवस्था में हम हैं, एहसास में हैं, तो फिर कुछ है नहीं। हाँ, जब इस परमात्मा को खुद ही भूल जाएंगे तो हम वो दरवाजा खोल देते हैं, चीजें उस तरह से फिर एक बुराई का रूप लेकर आती हैं और फिर हम उनको जगह देते भी हैं जीवन में। तो फिर ये कंप्लेन नहीं कि निरंकार ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया या ऐसी चीज हमने डिसीजन क्यों ली, ये चुनाव अपना ही था। खुद ही पल पल में जिन्होंने परमात्मा का इस निरंकार का आसरा लिया वो ही संत हैं। वरना तो एक जिस तरह नाम है कि भक्त सिर्फ नाम के या वाक्य ही एक
तहसील ही भक्तों वाली है। सिर्फ एक हमें हर कोई संगत में महापुरुष तो सत्कार से बोल देंगे, तो क्या हम वाकई ही महापुरुष हैं, या सिर्फ इसको एक लेबल की तरह की वो इसी तरह एक दूसरे को बोलना है, जैसे संसार में किसी को मिस्टर या मिस बोलते हैं वैसे ही सत्संग में आके महापुरुष बोलना है? नहीं, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। गहराई से सोचे कि ये महान अवस्था का खिताब मिला है तो ये ब्रह्म ज्ञान के लिए है। ये उस वजह से मिला है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके निराकार से अब हर समय रोशनी में है। इसलिए वो अवस्था, ये अनसेड एक्सपेक्टेशन हर संत की यही है कि अब ब्रह्म ज्ञान को जीवन में उतार के अपने जीवन की अवस्था एक छोटी नहीं, फिर एक एलिवेट करना है, ऊंचा एक रुतबा महापुरुषों का। इसीलिए क्योंकि ब्रह्म ज्ञान लेके अब ये छोटे मनमुटावों में नहीं, संकीर्ण दृष्टि को नहीं अपना रहे हैं, ये उससे उठ गए हैं। तो बात वही, ये दर्जा ऊंचा, क्योंकि एक बुराई को नीचे छोड़ दिया इसलिए उठ गए। तो हर एक में जहाँ ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश द्वारा ये निराकार को देखने की अंग संग भी, बाहर भी भीतर भी ये क्षमता, तो जहाँ ये भी इतना बड़ा बात होती है कि बोला जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, तो अब हमारे अंदर भी वही निराकार, हम वही अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, कर सकते हैं। और वही डिसीजन, एक चॉइस उस समय जो कहते हैं कि मनमति जब आ गई, तो कहाँ वो आप निराकार वाली अवस्था है और कहाँ वो शैतानी अवस्था हम खुद ही चूज कर लेते हैं। तो बात वही, हर समय जो भक्त हैं, हर समय जो निराकार को मन में बसाते हैं, वो फिर एक जानबूझकर कोई भी ऐसी चीज नहीं करते जो लगता है कि कर तो लेंगे पर छुपी छुपाई चीज में कर लेंगे, किसी को पता नहीं लगेगा, कोई हमें उस नजर से अब देखेगा नहीं। इन लोगों की नजर में तो अभी भी हम संत ही रहेंगे, चाहे काम हमने बिल्कुल उल्टा किया जो संत प्रवृत्ति का है ही नहीं। तो ये फिर शातिर चीजें, चलाकियों को अपनाने वाले वो अपने आप को श्रेणी में ना गिने। हर कोई इसी तरह हर एक के लिए अरदास भी करे अपने जीवन में कि कभी कभी एक छोटे से पल में भी ये बड़ी गुस्ताखियां अगर हो रही हैं तो कैसे उसको उसी समय सुधार लिया जाए। हर समय में निराकार को बसाकर फिर एक सुधार के ही तरफ रहें। फिर मन में अहंकार नहीं आता कि हम खुद को वाकई ही अगर गलत है तो आईने में अपनी गलती को देखकर अहंकार का ढाल नहीं लेंगे कि नहीं गलत नहीं है। फिर वाकई ही भक्त तो इतना हर समय फ्लेक्सिबल अपने आप को चेंज करने के लिए विनम्र ही है कि हाँ यहाँ गलती है तो यहाँ सुधार भी हमने ही करना है, किसी और के बदलने से नहीं, हमें बदलना है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये जो कीमत है सत्संग की ये बहुत ही अनमोल, तो यही संतों ने जो सिखाना है उसी को जीवन में अपनाकर अपना सुधार होगा। तभी सेवा सुमिरन सत्संग पे हर समय इतना एक हर एक का फोकस होता है कि बार बार रीइंफोर्स करें कि महात्मा जी आपने सत्संग आना ही है। उस तरह हर एक को प्रेरणा देते हैं कि सुमिरन को अपने जीवन में बढ़ाओ, सेवा। तो ये करने का कारण यही कि जितना ऐसा सही तरह से खुद को सही रखेंगे, मन में उतना ज्यादा एहसास निरंकार का बसता रहेगा और पक्का होगा, जड़ें भक्ति की और मजबूत होंगी। तो और फिर उसके बाद भी किसी का चुनाव है ना करना, तो जैसे अभी राजपिता जी ने भी जिक्र किया कि अगर फिर नहीं करना तो आपकी इच्छा, आपका चॉइस, जो करना है। फिर जीवन में हर तरह का जीवन जिया जा सकता है, भक्ति को अपनाया जा सकता है, एक भक्ति से दूर होके भी जिया जा सकता है। अपना नुकसान खुद करना है कीजिए, ना आए संगत कोई बात नहीं। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि भक्त सिर्फ लेबल वाले नहीं, वाकई ही एक भक्ति वाले
एक जीवन को जीना है। दातार हर एक पे कृपा करे, सेवा सिमरन सत्संग निरंकार के आश्रय हर समय मन वाक्य ही निरंकार में ही लीन होके अपने स्वभावों में, अपने कर्मों में, अपने दिन की ये जो दिनचर्या है, डेली रूटीन के हर पल में निरंकार को बसा के भक्ति करते जाएं। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, प्रेम से कहना। धन निरंकार जी। गीत की पंक्ति हम सब सुन रहे थे कि ये रहमत मिलेगी ना जग में कहीं पे, लिए जाओ संतों गुरु की आशीषें। सत्संग, दुनिया में कहीं अगर बात की जाती है परमात्मा की, गुरु की आशीषों की, तो अधिकतर देखा गया है कि दुनिया इन आशीर्वादों का या गुरु के या परमात्मा के ध्यान का, आशीर्वाद का एक ही मतलब बनाती है कि इस संसार में जो मैं चल रहा हूं, मेरे इस भौतिकता भरे जीवन में अगर कोई रुकावटें बनी हुई हैं तो वो रुकावटें हट जाएं, खुल जाएं। इसलिए दुनिया जा रही है, धरा धरा पर जा रही है, एक गुरु के बाद दूसरे गुरु पर जा रही है, एक परमात्मा का नाम जपने के बाद दूसरे परमात्मा का नाम जप रही है, एक तौर तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद किसी और तौर तरीके को अपना रही है। शायद पिछली बार माला फेरने में कोई कमी रह गई होगी जो मेरा काम नहीं हुआ, अगली बार थोड़े और ध्यान से, अगली बार किसी और विधि के साथ। तो इंसान ने क्योंकि माया में इतना विचर रहा है, भौतिकता से सराबोर उसका जीवन इस प्रकार है कि परमात्मा को, किसी भी प्रकार के गुरु की कहीं आवाज सुनता है, उसको सिर्फ एक साधन समझ लिया है अपनी दौड़ भाग भरी जिंदगी में रुकावटें हटाने का। आज अगर साइकिल है मेरे पास तो परमात्मा के आगे सर झुकाया जा रहा है कि कल मोटर बाइक हो जाए। मोटर बाइक है तो अनेक स्थानों पर जा जाकर सजदे किए जा रहे हैं कि गाड़ी हो जाए, फिर गाड़ी है तो और बड़ी गाड़ी हो जाए, फिर घर है तो घर बड़ा हो जाए, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई तो अब कोई जीवन साथी मिल जाए। दुनिया चल रही है, ये आवाज भी दे रही है, लिए जाओ गुरु की आशीषें, रहमत मिलेगी नहीं कहीं पे। और फिर इंसान अगर ऐसे स्थान बदल बदल कर अपनी मांगे पूरी करने के लिए 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह जाता है, और जहां वो सजदा करने के बाद, किसी विधि को अपनाने के बाद कोई उसकी मन की मुराद पूरी हो जाती है, तो उसको लगता है कि यही कारण है, ये अच्छा दर मिला है, ये सच्चा दर मिला है, मेरी बात पूरी हुई, मेरी मांग पूरी हुई, ये ठीक विधि मिली है, नौकरी लग गई, जीवन साथी मिल गया, संतान की दात मिल गई, अनेक अनेक ख्वाहिशें, अनेक अनेक चाहतें, अनेक अनेक मांगे लेकर इंसान इसी प्रकार से चल रहा है। और जहां भी ये शब्द सुने जाते हैं, गुरु या परमात्मा या पूजा या अर्चना या कर्म कांड, ये जितनी भी हम तथाकथित आध्यात्मिक बातें सुनते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई ऐसी मुराद, कोई ऐसी चाहत या तो पूरी हो जाए या कोई रुकावट जीवन से हट जाए। पर अभी जो ये संत ये पंक्तियां गा रहे थे, ये रहमत मिलेगी ना जग में कहीं पे, लिए जाओ गुरु की आशीषें, यहां जिन आशीषों की बात की जा रही है वो सदगुरु के आशीर्वाद, सदगुरु की आशीष की बात की जा रही है। क्योंकि वो कोई इस रूप से चमत्कारी विधियां या चमत्कारी मूल मंत्र नहीं हाथ में दे रहे कि अच्छा नौकरी चाहिए,
ये कर लिया जाए तो नौकरी मिल जाए, ये कर लिया जाए तो फलाना काम हो जाएगा। सदगुरु तो सिर्फ ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ये संत के ये रहमत कहीं नहीं और मिल रही, किसी भ्रम में नहीं डाला जा रहा, कोई प्रलोभन नहीं दिया जा रहा, कोई झूठे वादे नहीं किए जा रहे। सिर्फ ये सत्य का आदिकाल से सनातन सत्य जो है उसका ज्ञान, उसकी पहचान सदगुरु कराते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि ये आशीषें ले ली जाएं। और गुरु की आशीषें, अक्सर एक और भ्रम है कि किसी से हाथ रखवा लेंगे सर पे, कोई हमारे सर पे कोई कपड़ा पहना देगा, कोई धागा पहना देगा, उन आशीषों की बात की जा रही है। सदगुरु के आशीष सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान है, सदगुरु के वचन है, सदगुरु के उपदेश हैं। और जिसने भी इन उपदेशों को अपनाया है वो कह रहे हैं कि लिए जाओ आशीषें, ये वचन है, उपदेश है, जीवन जीने की कला है। ये जीते जी ब्रह्मलीन हो जाने की आज महापुरुषों ने बात दोहराई। जीते जी इस मोक्ष को प्राप्त कर लेने की कला की कृपा की रहमत सदगुरु करते हैं और अपने एक एक भक्त पर करते हैं। कोई ये नहीं कि कोई आरक्षण है या कोई रुकावट है, जो इनके दर पर आता है उस पर ये रहमत की जाए। क्योंकि बहुत भ्रम है, बहुत भ्रमों में है इंसान, खासकर इस परमात्मा के विषय पर। उसको लगता है परमात्मा शायद, जैसे दास ने पहले भी कहा, कि दुनियावी दौलतें हासिल करने का एक साधन है। पर अगर यही बात होती तो दास को लगता है अधिकतर ऐसे जब दुनिया में देखते हैं, पढ़ते हैं, अनेकों ऐसी दुनिया बैठी है जो तो कहती है हम परमात्मा में मानते ही नहीं, पर दुनियावी तौर पर शायद बहुत ही ज्यादा धन दौलत लेकर बैठे हैं। तो अगर ये बात होती कि परमात्मा सिर्फ एक साधन है तो कोई परमात्मा का परम भक्त ऐसा होता जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत हो। इंसान भ्रम में है, परमात्मा जीवन में क्यों चाहिए, क्या आवश्यकता है, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, मिल भी सकता है कि नहीं। भ्रम सीमित कर बैठा है परमात्मा को। किसी ने मंदिर में सीमित कर दिया, किसी ने मस्जिद, किसी ने किसी तीर्थ पर परमात्मा को सीमित कर दिया। फिर वो पंक्तियां हमने सुनी हैं कि मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में। एकांत में बैठे हैं, सारे संसार से नाते तोड़कर ऐसी किसी जगह पर जाकर सोचते हैं कि एकांत में चले जाएंगे, सारे नाते तोड़ देंगे, किसी गुफा, किसी जंगल, किसी पहाड़ पर बैठ जाएंगे या वहां पर मिलेगा। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। मुझ को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और ये जो बात है, ये जो पंक्तियां हैं कि मैं तो तेरे पास में, सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से, अपनी कृपा से इस पंक्ति को मेरे जीवन में सच कर देते हैं। फिर जिस मानव को इनके चरणों की भक्ति मिल जाती है, इनके चरणों का ब्रह्म ज्ञान, इनकी ये जो दात मिल जाती है, उसके जीवन में ये बात सच्चाई बन जाती है कि ये परमात्मा तो मेरे पास में है, शाहरग से भी करीब। अब सिर्फ कहा नहीं जा रहा, महसूस किया जा रहा है, देखा जा रहा है, एहसास में बात बस गई है कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू। ये परमात्मा इस रूप में मेरे जीवन में शामिल हो गया, किसी भ्रम के रूप में, किसी मान्यता के रूप में नहीं, पूरन का पूरन, जैसा ये है वैसे का वैसा, बिना किसी मिलावट। ये परमात्मा जो कल तक वो परमात्मा था वो ये परमात्मा कर देता है सदगुरु। ये सदगुरु की रहमत। और इसलिए संत कहते हैं कि ये रहमत मिलेगी ना जग में कहीं से, क्योंकि सदगुरु ही ब्रह्म का दाता है, मालिक है इस दात का। और आज ये इतने मेहरबान कि जो इस दर पर आता है, जो झोली फैलाकर एक जिज्ञासा भरे भाव के साथ
इस परमात्मा को चाह रहा है, देखना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, खुद की पहचान करना चाह रहा है। सदगुरु अनेक अनेक रूप से ऐसे प्रयोजन करते हैं जहां से ऐसी जिज्ञासा किसी भी मानव की हो वो पूरी हो रही है। आज ये रूप भी जो समागम का बना है, उद्देश्य केवल ये एक एक संत ने जो बात कही वो खुले रूप से सारी मानवता को आवाज दे रहे हैं कि ये जो भ्रम में, ये जो संकीर्णताओं में, ये जो दीवारें बनाकर हम सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम प्रभु प्रेमी हैं, हम सोच रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं। एक एक संत ने सिर्फ यही आवाज दी कि जिस प्रभु की बात करी जा रही है, जिस प्रभु को पुकार रहे हो, जिस प्रभु को पूज रहे हो, जिसकी आराधना कर रहे हो, उसको जान लो, उसको देख लो। जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। यही एक आवाज एक एक संत ने दी और यही एक कारण कि कोई भी अगर इस जिज्ञासा के साथ इस आवाज को सुन रहा है तो उस तक ये आवाज पहुंच सके, ढूंढ रहा है उस तक ये आवाज पहुंच चुके। 3 दिन हमने देखा किस प्रकार युवाओं पर केंद्रित वो निरंकारी यूथ सिंपोजियम, कितने भ्रम, कितनी ऐसी बातें जो सामने आई कि किस किस प्रकार के भ्रम बनाकर इंसान परमात्मा के बारे में सोचता है और एक एक भ्रम से सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान मुक्त करा रहा है। वो जो अवस्था थी कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कि ये परमात्मा है कहां और मैं कहां कहां जाकर ढूंढ रहा हूं। इंसान होता कौन है इस परमात्मा को सीमाओं में बांधने वाला? इंसान की अपनी हस्ती कुछ वर्षों की, और वो कोशिश कर रहा है कि इंसान इस परमात्मा को बांध ले किसी मूर्ति में, किसी तस्वीर में, किसी स्थान पर, किसी समय में। असीम को सीमाओं में बांधने का प्रयास इंसान कर रहा है। कभी अपनी समझ में कि मैं समझ गया हूं सब, पर यह परमात्मा असीम है, किसी दायरे में नहीं आ सकता। अगर परमात्मा को हम दायरे में बांधने की कोशिश करते हैं तो परमात्मा की बनाई हुई रचना को भी फिर इंसान ने दायरों में बांध दिया है कि इस पर मेरा हक या उस पर मेरा हक। अपनी अगली श्वास का कुछ पता नहीं इंसान को, इतनी सी हस्ती, खाक में मिल जाना है। अक्सर ये बातें पढ़ता है, पर फिर परमात्मा को किसी 4 दीवारों में या 4 घड़ियों में बांधने की कोशिश। और फिर जब दर्शन होते हैं, तत्व रूप से दर्शन होते हैं सदगुरु की मेहर से, तो समझ आता है कि इस असीम को, कण कण में बसने वाले को मैं क्या समझ रहा था। कितनी नादानियों भरे मेरे प्रयास, मेरी अपनी हस्ती जिसको मैं कभी अपनी उपलब्धियों से तोल रहा हूं, कभी अपने शरीर से जोड़ रहा हूं, ये तो मेरी अपनी हस्ती है ही नहीं। ये जिस हस्ती को मैंने अपना बाना हुआ है, इंसान जिस हस्ती पर इतना अहंकार कर रहा है, उसके लिए तो कहा गया है कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, एक पानी के बुलबुले जैसी हस्ती है जिसका अहंकार इंसान कर रहा है। पर मेरा असली रूप, मेरी असली पहचान, जो ये सवाल है कि मैं कौन हूं, और ये सवाल ऐसा है जब जिस किसी इंसान के जीवन में ये सवाल आ जाता है, ये आवाज आ जाती है कि मैं कौन हूं, मैं जानना चाहता हूं। और ये बुद्धि के तत्व पे, तल पे बात नहीं कर रहा दास, तर्क वितर्क के तल पर बात नहीं कर रहा, पर जब आत्मा की पुकार, अंदर से इंसान सिर्फ ये आवाज सुन रहा है और इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि मैं हूं कौन, तो फिर इस ब्रह्म ज्ञान से सदगुरु इस बात का भी जवाब देते हैं। सुना हमने सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि इस परमात्मा की जानकारी, इस परमात्मा की प्राप्ति के बाद मैं कौन हूं, इस बात का भी मुझे जवाब मिलता है। बूंद में पूरा का पूरा सागर है, और वो जब बूंद सागर में मिल जाती है तो वो सागर हो जाती है। और इसी को ब्रह्म ज्ञान के बाद मुक्ति कहा गया है, मोक्ष कहा गया है। जीते जी इस परमात्मा में इस प्रकार मैं लीन हो सकता हूं, इसके एहसास में इस प्रकार लीन हो सकता हूं कि मोई तोई तोई मोई अंतर कैसे।
और फिर सही मायनों में भक्ति की शुरुआत होती है। क्योंकि भक्ति हो किसकी रही है, कर किसकी रहे हैं, इस बात का मुझे जवाब मिल जाता है। फिर धुंध हट जाती है, सीधा सीधा साफ साफ दिखने लगता है। भ्रमों की धुंध हट जाती है, मैं मेरी का अहंकार मिट जाता है। छोटे बड़े की दीवारें कट जाती हैं, गिर जाती हैं। जात पात, नर नारी, ये सारे फर्क हट जाते हैं और इस अवस्था को फिर एक ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था कहा गया है। और यही अवस्था हर एक मानव प्राप्त कर सकता है। इस दातार को, इस परमात्मा को हर कोई अपने जीवन में तत्व रूप से शामिल कर सकता है। और यही मुमकिन करने के लिए सदगुरु इस धरा पर आते हैं और इस ब्रह्म की आवाज अनेक अनेक रूप से, अनेक अनेक तरीके से सदगुरु और उनके संत सारी ही मानवता को देते चले कि आओ रब के दर्शन करो, प्राप्त कर लो इस दातार को, भ्रमों से मुक्त हो जाओ, नफरतों से मुक्त हो जाओ, वैर से मुक्त हो जाओ, प्रेम भरा संसार सजाते चले जाएं, जिसका आधार ये परम सत्य हो। तो यही अरदास कि वाकई ही में ऐसा संसार हम बसाने में अपना योगदान दें। प्रेम ही जीवन का आधार हो, परमात्मा ही जीवन का आधार हो, मन में भाव अपनत्व वाले हों, स्वीकृति वाले हों, विनम्रता वाले हों, और इन्हीं भावों से युक्त जीवन सभी के लिए वरदान रूप भी फिर बनता है। तो इन्हीं शब्दों से दास इजाजत चाहेगा, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, संत तुकाराम और पंडित रामेश्वर भट्ट के बीच हुए आध्यात्मिक संघर्ष की अद्भुत गाथा चलिए जानते हैं। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, भारत की भूमि यह केवल मिट्टी और पत्थर का भूभाग नहीं, यह चेतना की भूमि है। यहाँ सदियों से एक शाश्वत प्रश्न गूंजता रहा है, सत्य क्या है और उस तक पहुंचने का मार्ग क्या है। क्या सत्य उन मोटे मोटे ग्रंथों में बंद है जिन्हें केवल कुछ विद्वान ही समझ सकते हैं, या सत्य हृदय की उस गुफा में छिपा है जहां भक्ति का दीप जलाकर कोई भी पहुंच सकता है। आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की यात्रा पर ले चलेंगे, एक ऐसे टकराव जो केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं था बल्कि दो विचारधाराओं के बीच था। यह टकराव था शास्त्र ज्ञान और आत्म अनुभव का। एक तरफ थे अपने समय के सबसे बड़े धर्म शास्त्री, वेदों के प्रकांड ज्ञाता पंडित रामेश्वर शास्त्री भट्ट, और दूसरी तरफ थे समाज के सबसे निचले पायदान से आए सीधे साधे भक्त संत तुकाराम। यह कथा है अहंकार पर विनम्रता की विजय की, यह कथा है इस बात के प्रमाण की कि जब परमात्मा की सच्ची अनुभूति होती है तो प्रकृति भी अपने नियम बदल देती है। चलिए समय के पन्ने पलटते हैं और चलते हैं 17वीं शताब्दी के महाराष्ट्र में। देहू गांव है पुणे के पास, यहीं रहते थे तुकाराम मोरे, जो बाद में संत तुकाराम के नाम से जाने गए। वे जाति से शूद्र थे और उनका काम था दुकान चलाना, लेकिन उनका मन तराजू के कांटे में नहीं, अपने आराध्य विठोबा के चरणों में अटका था। महाराष्ट्र उस समय भक्ति की एक महान लहर से गुजर रहा था जिसे वारकरी संप्रदाय कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर ने इसकी नींव रखी थी, संत नामदेव ने इसे सींचा था और अब तुकाराम इसे अपनी अनुभूति के अमृत से जन जन तक पहुंचा रहे थे। तुकाराम का जीवन फूलों की सेज नहीं था। उन्हें भयंकर अकाल देखा, अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने भूख से मरते देखा। संसार ने उन्हें हर तरह से तोड़ा, लेकिन यही दुख, यही पीड़ा उनके वैराग्य का कारण बनी। जब संसार से सब कुछ छिन गया, अब उन्होंने पांडुरंग का आंचल पकड़ लिया।
उनकी पीड़ा ही उनकी प्रार्थना बन गई और इसी प्रार्थना से जन्मे अभंग। अभंग को बिल्कुल वैसा ही समझो जैसे संत कबीर और रविदास के दोहे, लेकिन यह मराठी में होते थे। बरे झाले देवा निगाले दिवाड़े, बरी या दुकारे दुष्कारे। पीड़ा के लिए इसका मतलब है कि हे भगवान, अच्छा हुआ कि मेरा दिवाला निकल गया, इस अकाल ने मुझे पीड़ा देकर अच्छा ही किया। सोचिए, कौन व्यक्ति अपने बर्बाद होने पर ईश्वर को धन्यवाद देता है? यह वही कर सकता है जिसने पीड़ा के पार जाकर आनंद को पा लिया हो। उनके अभंग आम लोगों की मराठी भाषा में थे। उनमें कोई शास्त्रीय जटिलता नहीं थी, केवल हृदय का सच्चा भाव था। किसान, मजदूर, महिलाएं, हर कोई उनकी वाणी से जुड़ रहा था। उनके कीर्तन में हजारों लोग ऐसे झूमते थे मानो साक्षात विट्ठल उनके बीच नाच रहे हो। वहीं दूसरी ओर उस युग के धर्म की राजधानी थी पैठन, जिसे प्रतिष्ठान भी कहते थे, और वहां के सर्वोच्च अधिकारी थे रामेश्वर भट्ट। वे संस्कृत के अजय विद्वान थे। धर्मसूत्र, मीमांसा, वेदांत सब इनके कंठस्थ थे। उनके लिए धर्म नियमों और विद्वानों का एक किला था, जिसकी दीवारों की रक्षा करना उनका कर्तव्य था, और इस किले में प्रवेश का अधिकार केवल द्विजातियों, विशेषकर ब्राह्मणों को था जो संस्कृत जानते थे। रामेश्वर भट्ट का एक शिष्य आकर उन्हें प्रणाम करता है। शिष्य गुरुदेव देहू के एक शूद्र तुकाराम की ख्याति बहुत बढ़ रही है। लोग कहते हैं कि वह वेदों का सार अपनी आम भाषा में बताता है। उनके अभंगों को लोग वेदवाणी की तरह सुन रहे हैं। रामेश्वर भट्ट के माथे पर चिंता और क्रोध की लकीरें उभर आती है। रामेश्वर भट्ट कठोर स्वर में अनर्थ, घोर अनर्थ, यह धर्म पर आक्रमण है। वेद अपौरुषीय है, देववाणी है, उन्हें शूद्र के मुख से सुनना भी पाप है। वह लोगों को भ्रमित कर रहा है, धर्म की व्यवस्था को तोड़ रहा है। यदि इसे रोका नहीं गया तो वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाएगी और समाज में अधर्म फैल जाएगा। इस पाखंड को समाप्त करना ही होगा। तो साध संगत जी, तुकाराम को देहू से बुलाकर रामेश्वर भट्ट की धर्म सभा में प्रस्तुत किया गया। यह केवल दो लोगों की भेंट नहीं थी, यह सदियों पुरानी दो परंपराओं का आमना सामना था। एक ओर निगम यानी वेदों की परंपरा, दूसरी ओर आगम यानी प्रत्यक्ष अनुभव की परंपरा। रामेश्वर भट्ट आसन पर बैठकर अधिकारपूर्ण स्वर में, तुकाराम, तुम जानते हो तुम किसके सामने खड़े हो? हम धर्म के रक्षक हैं। हमने सुना है तुम एक शूद्र होकर वेदांत पर प्रवचन देते हो। तुम्हारे अभंगों में उपनिषदों की बात होती है। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? मनुस्मृति के विधान को नहीं जानते संत तुकाराम शांत स्वर में, पंडित श्रेष्ठ, आप ज्ञानी हैं, मैं तो एक अज्ञानी बालक हूं। मैं क्या जानूं वेद और उपनिषद? मेरे लिए तो मेरा विट्ठल ही वेद है और उसकी कृपा ही उपनिषद है। जब वह मेरे हृदय में बोलता है तो मेरे होठ हिलने लगते हैं। यह शब्द मेरे नहीं, यह अभंग मेरे नहीं, यह उसी के है। मैं तो केवल एक बांसुरी हूं, स्वर तो उसी का है। एक अन्य पंडित व्यंग से, वाह क्या कहानी है। तो क्या तुम्हारा विट्ठल संस्कृत नहीं जानता? तो तुमसे इस गमवारी भाषा में बात करता है। ईश्वर की भाषा देववाणी संस्कृत है। संत तुकाराम मुस्कुराकर, क्या माँ अपने सभी बच्चों से एक ही भाषा में बात करती है? जब बच्चा तुतलाता है तो क्या माँ उससे व्याकरण का पाठ पढ़ाती है या उसके भाव को समझकर उसे गले लगा लेती है? मेरा विट्ठल तो माँ है, वह मेरे भाव की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। संस्कृत देववाणी है तो क्या मराठी दैत्यवाणी है? हर भाषा उसी परमेश्वर की है। तुकाराम के इस सरल लेकिन गहरे उत्तर से सभा में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन रामेश्वर भट्ट अपने तर्कों पर अडिग थे। रामेश्वर भट्ट और भी कठोर होकर, भाव की बातें मत करो,
धर्म भाव पर नहीं विधान पर चलता है। तुम्हारे पास अपने ज्ञान का क्या प्रमाण है? क्या किसी गुरु से दीक्षा ली है? किसी गुरुकुल में पढ़े हो? तुम्हारे अनुभव को हम सत्य कैसे मान ले? हमारा प्रमाण यह शास्त्र है जो हमारे हजारों वर्षों से अकाट्य है। जो बात शास्त्रों में नहीं वह सत्य नहीं। संत तुकाराम हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम, मेरा अनुभव है। जैसे गुड़ की मिठास का परिणाम उसे खाकर ही मिलता है, किसी ग्रंथ में उसका वर्णन पढ़कर नहीं। सूर्य के होने का प्रमाण उसके प्रकाश से मिलता है, किसी दीपक को दिखाकर नहीं। मेरे पांडुरंग का अनुभव ही मेरे लिए सबसे बड़ा शास्त्र है और उसी शास्त्र की आज्ञा है कि मैं उसके नाम का ज्ञान हर किसी तक पहुंचाऊं, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ण का हो। रामेश्वर भट्ट क्रोध से खड़े होते हैं। बस बहुत हुआ। तुम्हारा यह अहंकार है जो तुम्हें यह सब कहलवा रहा है। तुम धर्म की हानि कर रहे हो। इस पाप का प्रायश्चित तुम्हें करना होगा। हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुमने आज तक जितने भी अभंग लिखे हैं उन सभी की पांडुलियों को अपने हाथ से इस इंद्रियानी नदी में डुबो दो और भविष्य में कभी कीर्तन या अभंग रचना नहीं करोगे। यही धर्म सभा का अंतिम निर्णय है। तुकाराम पर यह निर्णय वर्ज की तरह गिरता है। उनकी आंखों में पीड़ा स्पष्ट दिखती है। यह आदेश तुकाराम के लिए मृत्युदंड से कम नहीं था। उनके अभंग उनकी सांसें थी, उनकी आत्मा की आवाज थी, लेकिन उन्होंने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। भारी मन से आंखों में आंसू लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई, अपनी सारी पांडुलिपियों को एक गठड़ी में बांधा। उन्होंने उस गठड़ी को एक भारी पत्थर से बांधा ताकि वह कभी ऊपर ना आ सके और इंद्रायणी के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखों से अपनी आत्मा को डूबते हुए देखा। पत्थर के साथ अभंग नदी की गहराइयों में विलीन हो गए। अपनी साधना को डुबोकर तुकाराम ने उसी शिला पर धरना दे दिया। उन्होंने पढ़ लिया है, हे विठुल, मैंने मनुष्यों के शास्त्र की आज्ञा मान ली। अब तुम अपने भक्त की लाज रखो। यदि मेरी भक्ति में और मेरे अभंगों में सत्यता है तो तुम इन्हें मुझे वापस लौटा दो। 13 दिनों के भीतर यदि यह वापस नहीं आए तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 7 दिन, 13 दिन होने को आए। तुकाराम का शरीर सूख कर कांटा हो गया, पर उनकी आंखों में प्रतीक्षा की लौ जल रही थी। कुछ लोग उन पर हंसते कहते, पाखंडी का नाटक देखो। रामेश्वर भट्ट और उनके शिष्य अपनी विजय से प्रसन्न थे। उन्हें लगा कि उन्होंने हमेशा के लिए इस उपद्रव को शांत कर दिया है। और फिर वह हुआ जिस पर आज भी विश्वास करना कठिन है। 13वें दिन जब सूर्य उदय हो रहा था, इंद्रायणी की धारा में हलचल हुई। लोगों ने देखा जिन अभंगों की पोथियों को बांधकर डुबोया गया था वे एक एक करके पानी की सतह पर तैर रही थी। यह एक चमत्कार था। प्रकृति ने स्वयं गवाही दे दी थी। अनुभव शास्त्र के लिखित विधान पर विजय हुआ था। भक्ति पंडित्य के अहंकार पर तैर गई थी। पूरी भीड़ पांडुलिक वरदे हरि विठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम के जय जयकारों से आसमान गुंजा देती है। यह किसी व्यक्ति की नहीं, यह ईश्वर में अटूट विश्वास की विजय थी। रामेश्वर भट्ट अपने मठ में है। एक शिष्य दौड़ता हुआ आता है। जब वह अविश्वसनीय समाचार रामेश्वर भट्ट तक पहुंचा तो उनके ज्ञान का सिंहासन डोल गया। जिन शास्त्रों को वे अंतिम सत्य मानते थे वे एक भक्त के आंसुओं के आगे हार गए थे। उन्होंने एक पल में बोध हो गया कि उन्होंने अक्षरों को पूजा पर अक्षरों के पीछे छिपे ज्ञान को, सत्य को नहीं पहचाना। उन्होंने तुकाराम से ईश्वर को नहीं एक शूद्र को देखा था और यही उनका सबसे बड़ा ज्ञान था। रामेश्वर भट्ट दौड़ते हुए इंद्रायणी तट पर आते हैं। उनका अहंकार, उनका पंडित्य सब कुछ पिघलकर आंसुओं में बह रहा था। रामेश्वर भट्ट रोते हुए कांपती आवाज में, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं अपराधी हूँ। मैंने शास्त्रों को पढ़ा पर उन्हें जिया नहीं। आपने ईश्वर को जिया है। आज मेरी ज्ञान की आंखें नहीं, हृदय की आंखें खुली है।
सच्चा शास्त्र पोथियों में नहीं, आपके जैसे संतों की अनुभूति में है। कृपा करके इस अज्ञानी को अपना शिष्य बना लो। कथा कहती है, सात्संगत जी की इस घटना के बाद रामेश्वर भट्ट के पूरे शरीर में एक असहनीय जलन होने लगी। यह उनके अहंकार के दहन की पीड़ा थी। कोई वेद कोई औषधि काम ना आई। तब संत तुकाराम ने करुणावंश उनसे अपने कुछ अभंग दिए और कहा कि इनका पाठ करो, तुम्हारा तप शांत होगा। जैसे ही भट्ट ने उन अभंगों का ज्ञान शुरू किया जिन्होंने उन्हें कभी डुबोने का आदेश दिया था, उनकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा शांत हो गई। तुकाराम और रामेश्वर भट्ट एक साथ कीर्तन कर रहे हैं। रामेश्वर भट्ट तुकाराम के साथ प्रखर शिष्यों में से एक बने और उन्होंने स्वयं तुकाराम के अभंगों का प्रचार प्रसार किया। यह कथा सत्संगत जी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि ज्ञान और भक्ति विरोधी नहीं, पूरक है। शास्त्र मार्ग का नक्शा है, पर यात्रा तो स्वयं करनी पड़ती है। अनुभव उस मंजिल पर पहुंचने का प्रमाण है। तुकाराम ने शास्त्रों का विरोध नहीं किया, उन्होंने तो शास्त्रों के जड़ हो चुके अर्थ को अपनी अनुभूति से सजीव कर दिया। उन्होंने बताया कि परमात्मा किसी भाषा, जाति या नियम का बंदी नहीं है, वह तो केवल निर्मल हृदय में प्रकट होता है। आज जब हम धर्म के नाम पर नियमों और कर्म कांडों में उलझे हैं, तो तुकाराम की यह गाथा एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। यह हमें याद दिलाती है कि ईश्वर को पाने का सीधा और सबसे सरल मार्ग है सरलता, सच्चाई और हृदय से निकली एक पुकार। अम्हा घड़ी धन शब्दा चीच रत्ने शब्दाची शस्त्र यत्ने करो, हमारे घर में धन है। तो केवल शब्दों के रत्न और हम यत्न पूर्वक शब्दों को ही अपना शास्त्र बनाते हैं। संत तुकाराम की वाणी आज भी उतनी ही जीवंत है, हमें मार्ग दिखा रही है। किताबों से परे हृदय के भीतर झांकने के लिए, प्रस्तुति को देखने के लिए सत्संगत जी धन्यवाद। और सत्संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज दास आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। और प्यारे संतों, आप जी के चरणों में एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबके छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।